अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय डन एंड मार्टन में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के मतलब। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, वो वाला हिस्सा जो किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम हो। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो क्या कहलाता है जी, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है जिसके मतलब जुमले में बात की जाए। ठीक है, आया वो शख्स हो या कोई चीज़ हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, सब्जेक्ट कहलाता है। अब मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में निशानदही के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो जब हम सब्जेक्ट को चूज़ कर लें सेंटेंस में और जो बाकी हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा, तो वो हमारा क्या होगा जी, वो हमारे पास प्रेडिकेट होगा उस जुमले का। ठीक है, अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखते हैं। दी पार्ट, वो वाला हिस्सा विच टेल्स समथिंग अबाउट दी सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के मतलब कुछ बताता है, वो क्या कहलाता है जी, वो प्रेडिकेट कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है यूजली कम्स फर्स्ट, अमूमन पहले लिखा जाता है। ठीक है, बट ओकेजनली, मगर कभी कभार, ओकेजनली का सिनोनिम भी नोट कर लें, समटाइम्स इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, मगर बसा होगा ये प्रेडिकेट के बाद भी लिखा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हियर कम्स दी बस, यहाँ पर दी बस क्या है जी, दी बस हमारे पास आ गई है जी, सब्जेक्ट आ गया, और हियर कम्स मतलब आ गई है, ये हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, दी बस सब्जेक्ट था क्योंकि हम बस के बारे में बात कर रहे थे। हियर कम्स आ गई है, वो हम बस के बारे में बता रहे थे कि वो हमारे पास प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि ये शेक्सपियर की नज़म का एक जुमला है कि हमें मुश्किलात को देखकर हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसला पस्त नहीं करना चाहिए। एडवर्सिटी का साथ में आप सिनोनिम नोट कर लें, मिस फॉर्चून, बदकिस्मती या मुश्किलात। ठीक है, इसमें जो है ये हमारे पास एडवर्सिटी जो है, हम एडवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा। स्वीट आर दी यूजेस, ये जो स्वीट आर दी यूजेस है ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। ठीक है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अब ये बात काबिल गौर है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फ़िक़रात में द सब्जेक्ट इज़ लेफ़्ट आउट, हुक्मिया फ़िक़रात में हम सब्जेक्ट को मलहूज़े खातिर नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिट डाउन मतलब कि बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाने से मुराद ये है कि आप बैठ जाएं। ठीक है, आप लोग बैठ जाएं, अगर कोई खड़ा होकर सुन रहा है लेक्चर तो वो मेहरबानी करके बैठ जाए। ठीक है, बल्कि मैं हुक्म दे रहा हूँ कि वो बैठ जाए। ठीक, उसके बाद है जी, थैंक हिम, शुक्रिया अदा करो उसका। हियर टू दी सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पर जो है आपको ही मलहूज़े खातर रखा जा रहा है फिर भी। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज इन ग्रामर। एक्सरसाइज इन ग्रामर नंबर 1, ग्रामर 1 में जो मौजूद एक्सरसाइज नंबर 1 है, हम उसको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला जुमला, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम। ठीक है, यहाँ पर कैकलिंग ऑफ गीज, यहाँ पे गीज़ जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, दी कैकलिंग ऑफ गीज़ हमारे पास सब्जेक्ट है। सेव्ड रूम, तो जो सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा होगा वो हमारे पास उसका प्रेडिकेट होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो सेव्ड रूम हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। इसके बाद हम देखते हैं जी सेकंड सेंटेंस में, दी बॉय स्टूड ऑन दी बर्निंग डेक, यहाँ पर लड़के के बारे में बात की जा रही है, तो दी बॉय हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और जो बाकी जुमला बच गया वो हमारे पास स्टूड ऑन दी बर्निंग डेक, ये हमारे पास क्या आ गया जी, उसका प्रेडिकेट आ गया। डेक जो है उसे बालकनी को कहा जाता है, बालकनी इसका सिनोनिम नोट कर लें। ठीक है, ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल कैन जो था वो एक ताकतवर आदमी था। ट्यूबल कैन के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। वाज अ मैन ऑफ माइट, ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल्स के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी खसूसियत को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, फिफ्थ को देखते हैं जी, दी सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ठीक है, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। डिलाइट अस, हमें खुश करते हैं, ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। ठीक,
सिक्स्थ को देखते हैं मिस किटी। मिस किटी के बारे में बात की जा रही है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। वाज रूड एट दी टेबल वन डे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी सेवन्थ को, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ही, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ही हमारे पास क्या आ गया जी, ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। हैज़ अ गुड मेमोरी, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। ठीक है। एट्थ को देखें तो एट्थ में कह रहा है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स के बारे में बात की जा रही है तो क्या हो गया जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। ग्रो अनकॉन्शियसली, तो बाकी जो भी हिस्सा बचा हमारे पास वो प्रेडिकेट हो गया। दी अर्थ, अर्थ के बारे में बात की जा रही है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, ठीक है, ये हमारे पास प्रेडिकेट, बाकी हिस्सा जो है वो जुमले का प्रेडिकेट बन गया। ठीक है। उसके बाद जी टेंथ को देखें, नेचर। नेचर के बारे में बात की जा रही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इज़ द बेस्ट फिजिशियन, ये फिर हमारे पास प्रेडिकेट को नोमिनेट कर रहा है। ठीक है। 11 को देखें, एडिसन। एडिसन के बारे में बात की जा रही है। इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन फिर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और फोनोग्राफ जो था वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। दी सी, दी सी जो है, सी के बारे में बात की जा रही है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। हैथ मैनी थाउजेंड हैंड्स, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। दी हैथ जो है ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता था जिसका मानी है हैव। दी सी हैव मैनी थाउजेंड हैंड्स। 13th को देखें, वी कैन नॉट पम्प दी ओशन ड्राई। इसमें वी जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया है जी। ठीक है, सॉरी, वी जो है सब्जेक्ट हो गया और जो बाकी हिस्सा बचा कैन नॉट पम्प दी ओशन ड्राई, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। 14th को देखें, बोरोड गारमेंट्स। बोरोड गारमेंट्स जो है ये गारमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, ये सब्जेक्ट हो गया। नेवर फिट वेल, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है जी। 15th को देखें, दी अर्ली बर्ड। दी अर्ली बर्ड जो है इसमें सब्जेक्ट बन गया क्योंकि बर्ड के बारे में बात की जा रही है। कैचेस दी वॉर्म, ये जो है प्रेडिकेट बाकी हिस्सा हो गया। मगर ये जो है ये प्रोवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसका मानी होता है कि पहले आइए पहले पाइए। ठीक है। ऑल मैटर इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल, जो कि ऑल मैटर जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया जी यहाँ पे। ठीक है। इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल का मानी जो है वो सिनोनिम जो है अनब्रेकेबल, शैटर प्रूफ। ठीक है, ये वाला हमारे पास हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद देखें जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बारे में बात की जा रही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। 18th में वुई, वुई जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। 19th को देखें जी, आर रोड्स, तमाम सड़कें जो हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। लीड टू रोम, रोम को जाती हैं, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। 20th को देखें, अ गिल्टी कॉन्शंस, एक मुर्दा ज़मीर नीड्स नो एक्सक्यूज़, उसे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अ गिल्टी कॉन्शंस जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। नीड्स नो एक्सक्यूज़, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। 21st को देखें, द ब्यूटीफुल रेनबो, ये रेनबो के बारे में बात की जा रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। सून फेडिड अवे, जल्द ही वो मध्यम हो गई या धीमी पड़ गई। ठीक है, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। 22nd को देखें, नो मैन, नो मैन के बारे में बात की जा रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। कैन सर्व टू मास्टर्स, ठीक है, तो ये सर्व टू मास्टर्स जो है ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक। 23rd को देखिए, अ सिक रूम, ये सिक रूम के बारे में बात की जा रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। जो बात की जा रही है वो शुड बी वेल एयर्ड, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। 24th को देखें, दी ड्यूड रोब्स, ड्यूड रोब्स जो है वो सब्जेक्ट है और इसके बारे में क्या बात की जा रही है, ग्लिटर इन दी सनशाइन, वो हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। 25th को देखें, आई शॉट, आई जो है इसमें सब्जेक्ट हो गया। एन एरो इनटू द एयर, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब बार्किंग साउंड, द शेफर्ड हियर्स, ठीक है, शेफर्ड के बारे में बात की जा रही है तो ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अब ये ओकेजनली जो है कभी कभार बोले जाने वाला जुमला है। ठीक है। ये शेफर्ड हियर्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया।
बार्किंग साउंड जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। 27 को देखें, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। हर्मिट के पहले नोट कर लें जी, लिव्स अलोन फॉर रिलीजियस पर्पस, जो कि किसी मजहबी मकसद के लिए अलहदा रहता है, तनहा रहता है, अपनी इबादत में अपना सारा वक्त गोश गुजार करता है, वो उसे हम हर्मिट करते हैं। ठीक है, ठीक। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स आ हर्मिट जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में जो बात कही जा रही है ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी और मैंने सारे के सारा आपको जो है वो एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी। अब मैं आपको इसके कंसेप्ट मैप की तरफ लेके चलता हूँ। अगर आप लोगों ने इसकी लेनी है जी स्क्रीनशॉट, वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, मैंने अब सब्जेक्ट के बारे में दैट पार्ट विच टेल्स द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक, सब्जेक्ट यूजली कम्स फर्स्ट, ये मैंने आपको मेन पॉइंट भी साथ में नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर प्रेडिकेट, और साथ में एग्जांपल भी हियर कम्स द बस। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, फॉर एग्जांपल सिट डाउन। प्रेडिकेट पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद एग्जांपल देखें, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इसमें जो है हमारे पास दी बॉय सब्जेक्ट हो गया एंड स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो लिखी हुई है चीज़ वो ये है कि प्रेडिकेट मस्ट कंटेन द वर्ब, ये वाला नोट जो है आपने याद रखना है, नोट डाउन कर लें। प्रेडिकेट में जो होता है वो उसके साथ कोई ना कोई वर्ब लाजमी तौर पर होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर आपका हक बनता है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।